वक्त अगर सोशल मीडिया पर किसी एक बॉलीवुड स्टोरी ने पूरा इंटरनेट हाईजैक किया है तो वो है बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शन आमिर खान की तीसरी शादी। 5 जुलाई 2026 को आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने अपनी मैरिज ऑफिशियली रजिस्टर कर ली। सेलिब्रेशन प्राइवेट था लेकिन गेस्ट लिस्ट ने लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लिया। फैमिली मौजूद थी, दोनों एक्स वाइफ्स भी मौजूद थी, बच्चे मौजूद थे और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग माहौल काफी शांत था। फैंस ने इसे मैच्योरिटी और मॉडर्न फैमिली बॉन्डिंग बताया। लेकिन इंटरनेट की टॉक्सिक साइड हमेशा कुछ अलग सोचती है और किसी अलग तरीके की स्टोरी बनाती है। आमिर खान की वेडिंग में उनकी दोनों एक्स वाइफ्स रीना दत्ता और किरण राव दोनों ही सेम फ्रेम में मौजूद थी और ये लोगों के लिए किसी एक सिनेमैटिक ट्विस्ट से कम नहीं था और ऊपर से उनके किड्स भी वहाँ थे। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग माहौल सरप्राइजिंगली काम, कंपोज्ड और ऑलमोस्ट ग्रोन अप इमोशनल लग रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि ये मॉडर्न फैमिली के डायनेमिक्स का एग्जाम्पल है, कुछ ने इसे बॉलीवुड का रियल मल्टीवर्स बताया। लेकिन इंटरनेट की एक चीज हमेशा से ही प्रेडिक्टेबल होती है, जहाँ वार्मथ दिखती है वहाँ कंट्रोवर्सी अपने आप जन्म ले लेती है। जैसे ही फोटोज वायरल हुई, क्लिप्स वायरल हुई, कमेंट सेक्शन लिटरली बैटल फील्ड में बदल गया। एक तरफ कॉन्ग्रेचुलेशंस, हार्ट इमोजीज और हैप्पी फॉर हिम की टाइप के मैसेजेस और दूसरी तरफ वो साइड जो हर चीज को सस्पिशियस और थ्योरी के लेंस से देखती है। और यहीं से एंट्री होती है इंटरनेट की मोस्ट टॉक्सिक पैटर्न की। कुछ यूजर्स ने तो इस मैरिज को सीधा लव जिहाद का एंगल दे दिया और दूसरी तरफ कुछ लोगों ने एज फैक्टर को लेकर सवाल खड़े कर दिए कि आखिर इस एज पर जब लाइफ ऑलरेडी सेटल्ड है तो मल्टीपल रिलेशनशिप्स और थर्ड मैरिज की जरूरत क्यों महसूस हुई। और सबसे लाउड वॉइस वो थी जो आमिर खान की पास्ट रिलेशनशिप्स को टाइमलाइन की तरह देखती है। रीना दत्ता से मैरिज, फिर डिवोर्स, किरण राव से सेकंड मैरिज, फिर सेपरेशन और अब गौरी स्प्रैट के साथ न्यू बिगिनिंग। बस इतना सही सीक्वेंस था, लेकिन इंटरनेट ने इसे पैटर्न थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया। कुछ यूजर्स लिखने लगे कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक रिपीट साइकिल है। कुछ यूजर्स लिखने लगे कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक रिपीट साइकिल है जो हर कुछ साल में रीसेट हो जाती है। बट द बिग क्वेश्चन इज, क्या सच में यहाँ कोई लव जिहाद का एंगल है? क्योंकि सोचने वाली बात है, 3 शादियाँ, तीनों लव मैरिज और वो भी हिंदुओं से, और देन नथिंग बट डिवोर्स। तो क्या आमिर खान कुछ छुपा रहे हैं या ये बस एक कोइंसिडेंस है और लोग इसे बहुत ज्यादा ही सोच रहे हैं? कुछ यूजर्स ने इस शादी को कम्युनिकल एंगल देने की कोशिश की, कुछ ने इसे बिना वेरीफाइड किए या बिना किसी एविडेंस के अलग अलग नैरेटिव्स में बना दिया। लेकिन फिर वही सवाल आ जाता है कि आखिर क्या है वो रीजन कि मिस्टर परफेक्शन की एक भी शादी परफेक्ट नहीं हुई। बॉलीवुड में सेलिब्स अक्सर कपल गोल देते हैं, बट क्या आमिर खान डिवोर्स का गोल देने का ट्राई कर रहे हैं? क्योंकि जब एक ही बात लूप पर चले तो सवाल बनता भी है। फैमिली अंडरस्टैंडिंग की बात एक तरफ है, बट क्या आमिर खान मॉडर्न होने के दौर में रूट्स भूलते जा रहे हैं? वी ऑल नो कि लाइफ में काफी स्टेजेस पर ऐसा होता है जहां वी नीड अ पार्टनर, बट सवाल फिर वही है, ऐसे में आमिर खान ने अपनी प्रीवियस मैरिजेस को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? उन्होंने पहले इंटरव्यूज में भी ये क्लियर किया है कि पहले 2 डिवोर्स का कारण कम्युनिकेशन गैप और टाइम न दे पाना जैसी चीजें थी। बट क्या प्रूफ है कि ये हर्डल्स इस बार नहीं आएंगे? वैसे रीजन जो भी हो, बट इन सारी बातों ने एक नई डिबेट को जरूर शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं ये वैलिड भी लगता है। आमिर खान की लगातार बदलती रिलेशनशिप्स सवाल खड़े करती हैं, बट एक साइड का ये भी कहना है कि ये सब नॉर्मल है, बट सेलिब्रिटी होने की वजह से क्रिटिसिज्म ज्यादा है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि आमिर खान की पर्सनल लाइफ जितनी हेडलाइंस में रहती हैं, शायद उतनी उनकी फिल्मों की स्क्रिप्ट भी नहीं रहती होगी। हर नई रिलेशनशिप्स के साथ फैंस को लगता है कि इस बार कहानी फॉरएवर वाली होगी, लेकिन एंडिंग हर बार बदल जाती है। और यही वजह है कि तीसरी शादी के बाद सोशल मीडिया पर सवाल खड़े हो गए हैं और इसे लेकर बज़ बना हुआ है। यहाँ सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बार बार रिश्तों में टूट क्यों? क्या प्रॉब्लम कंपैटिबिलिटी की होती है, चेंजिंग प्रायोरिटीज की होती है, या फिर पब्लिक लाइफ का प्रेशर किसी भी रिलेशनशिप को सर्वाइव नहीं करने देता? इन सवालों के जवाब तो आमिर खान ही जानते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उनकी लव लाइफ बॉलीवुड की सबसे ज्यादा डिस्कशंस की टॉपिक बनी रहती है। और इस बार फैंस की थ्योरीज को देखकर इतना जरूर लग रहा है कि आमिर खान की ये शादी शायद उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इंटरनेट इस बार सेफ प्ले नहीं कर रहा। और अगर आमिर खान की प्रीवियस रिपोर्ट्स को देखा जाए तो कितने चांसेस दिखते हैं कि ये शादी भी लाइफ लॉन्ग चल सकती है, या फिर ये भी एक फेल्ड रिलेशनशिप की कैटेगरी में आ जाएगी। क्या इस बार आमिर और गौरी हेटर्स को जवाब दे पाएंगे या नहीं?
आपको क्या लगता है और आमिर खान की इस तीसरी वेडिंग पे आपके क्या ओपिनियंस हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं स्वप्निका सिसोदिया आपसे जल्द मिलूंगी एक और ऐसी ही अपडेट के साथ।